Good morning, class 10th. Today we will discuss the new chapter, that is electricity. Okay. So electricity क्या होता है? The normal word we use is that is बिजली, right? Okay. अब ये बिजली क्यों होती है, इसका हम रीज़न जानेंगे. क्योंकि हमारे जो है करंट तोड़ता है, राइट? जैसे हम बल्ब फ्लो करेंगे तो क्या होता है, करंट फ्लो होता है. ओके. तो करंट फ्लो होता है. अब क्या होता है उसके अंदर फ्लो, जिसके कारण वो होता है. तो इट इज़ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज. Electricity is means flow of charge. If we discuss that what do you mean by then charge? Then charge क्या होता है? Charge means electric charge means ability to attract. It means ability to attract. There are two types of charge. One is positive charge and second is negative charge. Okay. See, positive charge जो होता है it attracts negative charge. It attracts negative charge. And negative charge attracts positive charge. Positive charge. Okay. देखो हमेशा ये होता है जो opposite charges होते हैं, opposite charge always attract. जो opposite charge होते हैं जैसे लाइक प्लस नेगेटिव, ये हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे. अपोजिट चार्ज देखो ये प्लस है, नेगेटिव अपोजिट है, और वो हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट. वाइल सिमिलर चार्जेस, इफ वी टॉक अबाउट सिमिलर चार्जेस, that is same minus and minus, or we say positive and positive, if these are similar then it is always repel मतलब वो एक दूसरे से दूर भागेंगे. आपने कई बार देखो कि मैग्नेट होती है, राइट? दिस पॉजिटिव नेगेटिव. अगर यहाँ नेगेटिव एंड पॉजिटिव होगा तो वो अट्रैक्ट होगी, राइट? और यहाँ पे भी सेम पॉजिटिव हो गया एंड नेगेटिव हो गया तो ये क्या होगी, इससे दूर भागेगी. दैट इज रिपेल. ओके. सो इलेक्ट्रिक करंट की हमारे पास एक डेफिनेशन आई. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. मतलब कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसे ही हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक करंट. द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल जो होता है वो तो हमारा दैट इज आई, एंड चार्ज का सिंबल होता है दैट इज क्यू. ओके. तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. अब क्लास बच्चे कहेंगे ये टी कहाँ से आया मैम? सिंस क्लास जब भी आप वर्ड देखें रेट मतलब इट डिनोट्स फॉर टाइम. सो इलेक्ट्रिक करंट इट इज़ अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ कॉन्टीन्यूस चार्ज. एक्चुअली कॉन्टीन्यूस चार्ज, जब लगातार चार्ज जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा. जस्ट कंसिडर एक कॉपर वायर है, मैंने कॉपर के एटम्स लिए. ओके. इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कॉपर्स के एलिमेंट्स होंगे. अब एक इलेक्ट्रॉन देखो ये क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज होगा. एक से इधर गया, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर. ठीक है. अगर कहीं ब्रेक आ गया तो हमारे क्या करंट फ्लो होगा, नहीं ना. तो इसी को कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. नाउ द बेसिक रीजन बिहाइंड द फ्लो ऑफ. अब ये करंट फ्लो ही क्यों होते हैं? देखिए क्लास, वन इज आप बचपन से पढ़ते हैं आ रहे हैं, वन इज कंडक्टर एंड सेकेंड इज इंसुलेटर्स. ओके. इतना आपने बचपन से पढ़ते आए हैं. इलेक्ट्रिसिटी में फर्स्ट ही टॉपिक यही होता था, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके एंड इंसुलेटर्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना कर सके, मतलब पास थ्रू नहीं होता, राइट? बट अब हम न्यू थ्योरी पढ़ेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर में. देखिए आपने जनरल देखा है जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं. अच्छा, यही क्यों कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल्स क्यों नहीं होते कंडक्टर, या फिर कोई और क्यों नहीं होते, राइट? अब हम क्वेश्चन आता है यहाँ से. देखो मेटल्स होते हैं, जस्ट लाइक मैं अगर क्लोरीन की बात करूँ, ओके, क्लोरीन हो गया या फिर कॉपर हो गया. कॉपर का अगर 29 है, ओके, इसकी अगर मैं वैलेंसी क्रिएट करूँ, या फिर सोडियम हो गया Na, तो 287 और इसकी होती है 281, राइट? सॉरी इसकी होती है 281 एंड इसकी होती है 7. ओके. 17 होता है क्लोरीन का. अब देखिए Na जो है, Na का इसी हमने 9th क्लास में पढ़ा था. इज बीच में हमारा न्यूक्लियस, देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन फिर 8 1 2 3
4 5 6 7 8 ओके, एंड देन लास्ट में हमारा 1 ओके। देखिए ये जो बीच में है ये हमारा क्या था, न्यूक्लियस, दैट इज पॉजिटिव, और ये यहाँ क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, तो इनके बीच में जो फोर्स होता है बहुत स्ट्रांग होता है, सिमिलरली इनके बीच में भी। अब बेटा जितनी दूर जाओगे आपका पॉजिटिव यहाँ था एक यहाँ था, बहुत स्ट्रांग होगा, एक पॉजिटिव यहाँ एक नेगेटिव थोड़ा वीक होगा ना, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, वीक हो जाता है क्योंकि वो दूर होता है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये हो जाता है फ्री, कैसे हो जाता है, फ्री। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया ना, अब बेटा इसी की वजह से हमारा चार्ज फ्लो होता है। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, यही हमारा चार्ज ऑफ द कैरियर, इट इज़ अ चार्ज ऑफ द कैरियर। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इस वजह से हमारा चार्ज फ्लो होता है, दैट इज चार्ज। और चार्ज फ्लो होता है तो अभी हमारा क्या बनता है, करंट। अब हमारा देखिए एक कंडक्टर था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे मूव करेंगे। अगर मूव ऐसे कर रहे हैं दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो जो हमारा करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करेगा दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। करंट हमारा फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। क्यों पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव की साइड, क्योंकि भाई वो इलेक्ट्रॉन्स है, पॉजिटिव साइड जाएंगे, और उसी के अपोजिट में हमारा फिर करंट फ्लो होता है। ओके, अब इसका एक मैं डायग्राम बना के शो करती हूँ। एक हमारा है सर्किट डायग्राम, ओके, इट इज़ अ बल्ब एंड दिस बड़ा वाला साइन है, एक छोटा वाला साइन, ये होता है हमारा बैटरी का सिंबल, सॉरी ये हमारा सेल का सिंबल, बैटरी का तो एक दो और आ जाएंगे। ओके, सो सेल विच इज सोर्स, ओके, सोर्स मतलब जिससे हमें एनर्जी मिल रही है। ये बड़ा वाला इज पॉजिटिव एंड स्मॉल वन इज नेगेटिव। ओके, अब जब जैसे हमें कनेक्ट करेंगे, एक स्विच भी लगा दीजिए, मतलब अभी ये सर्किट ऑन है। ओके, तो सर्किट ऑन है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो हमारा करंट मूव होगा, तो करंट जहाँ आ जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, इट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, तो हमारा फ्लो ऑफ चार्ज की कौन सी डायरेक्शन है, दैट इज पॉजिटिव से नेगेटिव। अब ये जैसे ही ब्लो होगा तो हमारा जो बल्ब है वो क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा, दैट इज ब्लो। तो इस तरीके से हमारा करंट फ्लो होता है। सो आफ्टर कंक्लूजिंग दिस ऑल दिस, हमें इतना पता चला जो कंडक्टर्स होते हैं ना, उनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से चार्ज फ्लो हो पाता है। इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं तो मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, एंड चार्ज फ्लो होगा तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट आएगा। और इंसुलेटर्स दे डू नॉट हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इस वजह से ये इंसुलेटर्स कहलाते हैं, राइट। सो नाउ आवर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इट इज़ द रेट ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इट इज़ अ रेट ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है दैट इज आई, एंड चार्ज मीन्स पहले हम लिखते हैं, सिंपल लिखते हैं, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम टेकन। ओके, एंड करंट का सिंबल होता है हमारे क्लास आई, एंड चार्ज इज क्यू, एंड टाइम इज टी। ओके, तो अगर हम, ये तो हमारा फॉर्मूला दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। ओके, अब आई जो है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है इसकी एसआई यूनिट होती है क्लास एम्पियर, AMPERE एम्पियर, एंड द डिवाइस यूज फॉर इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज अमीटर। और वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट को नापता है उसे क्या कहते हैं, अमीटर, एंड द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट की तो आ गई हमारी दैट इज ए, एंड इफ इट डिफाइन अबाउट द चार्ज की एसआई यूनिट होती है, सो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब, COULOMB, कूलम्ब। ओके, और सिंबल होता है दैट इज C। सो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब एंड सिंबल इज C। तो I इज इक्वल टू कितना आ गया, C बाय टाइम की कितनी होती है S, और वी कैन से देख कूलम्ब पर सेकेंड, तो कूलम्ब पर सेकेंड भी हमारा क्या होता है, एम्पियर ही कहा गया है।
ओके, तो इतना समझ में आया। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज, एंड आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यूब मीन्स चार्ज, और चार्ज की यूनिट होती है हमारी कूलम्ब, एंड टाइम की सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या हुई? एम्पियर, एंड द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज अमीटर। नाउ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज कम अर्लियर टाइम्स, अभी भी आ जाता है कई बार। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिडरिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। बताना है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, की कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में। हमने इतना पढ़ा, मतलब चार्ज कब होता है? जब एक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। ओके, तो मतलब ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ताकि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज हो, मतलब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्लास हमारा एक फॉर्मूला होता है, दैट इज Q इज इक्वल टू NE। ओके, अब देयर आर 2 मैथड्स, 2 तरीके से कर सकते हैं, बट आई विल मेक श्योर दैट आपको ईजी वाला हो ताकि आपको ईजिली लर्न हो सके, अंडरस्टैंड हो सके। सो वी नो दैट Q इज इक्वल टू N इंटू E। Q हमारा दैट इज चार्ज, N मतलब हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है भाई नेगेटिव है, उनके ऊपर भी चार्ज होगा, राइट। तो चार्ज इज इक्वल टू, हमें क्या पूछा? इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, 1 कूलम्ब में मतलब 1C में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एंड वी नो दैट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ओके, अब हमें निकालना क्या? N। सो N को हमें यही रखना है, विल पुट 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 टू देयर, सो इट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, दैट इज N। अब क्लास इसको सॉल्व करना है। देखिए, अगर आपकी मैथ्स अच्छी होगी तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। आई विल ट्राई सो दैट यू कैन। देखिए माइनस 19 है, जब भी माइनस में आता है तो ऊपर जाता है, तो ये हो जाएगा 1/1.6, एंड ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर 19। ओके, अब अगेन इसे भी 10 को भेज दो ऊपर, ये हो गया 10, तो ये क्वेश्चन होगा 10 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 16 इज इक्वल टू N। नाउ इस 10/16 को कट कर दीजिए, तो ये इसको आप कट करोगे, 2 5 जा 2 8 जा 8/5, तो 8/8 को हमें किससे करना है? 5 से, तो 0.86 जा 48। ओके, फिर 20, तो 8 2 जा 16, देन 40, तो ये कितना आ गया? 0.625 इंटू 10 की पावर 19 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लास आप इसको इतना रख सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू आवर फिजिक्स एंड मैथमेटिकल, एक चैप्टर होता था आपका मैथ्स में, दैट इज एक्सपोनेंट। उसमें क्या था? तरीका लिखने का सिखाया था कि हमेशा पॉइंट जो ना वो एक के बाद होनी चाहिए। तो जब हम एक तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18, क्योंकि आपने इधर शिफ्ट करा है तो 18, तो ये आ गए हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर क्लास?